जय श्री राधे हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग डिवाइन लवलीज। आज आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स आपके लिए क्या है, सुबह सुबह से वो आपके लिए क्या सोचते रहे, ये मैं चेक करने वाली हूँ। ओके, आपको अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने आंखों के सामने लाना है और उनका नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को देखना शुरू करना है। हम सब कुछ पता करेंगे, एवरीथिंग। जो भी मुझे कार्ड्स इन्फॉर्मेशन देंगे मैं बिल्कुल उनको अनफिल्टर्ड आप तक पहुंचाने वाली हूँ। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, हो सकता है जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी जाने दे। पर मुझे विश्वास है कि अगर आप इस रीडिंग को एंड तक देखोगे ना तो जरूर आपको आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स से कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा, बिकॉज मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती ही हैं। और इसी के साथ साथ आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है, नेगेटिव से केवल वार्निंग और सबक ही लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते रहे सुबह से लेकर अब तक, आफ्टरनून तक आपके लिए। ठीक है, श्री राधे, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, गाइड करें हमें। मेरे व्यूअर के पार्टनर के इमोशंस को जानने में, उनकी भावनाओं को इनके लिए जानने में हमारी मदद करें, हमारे सारथी बने, इनके रिलेशनशिप पे अपना आशीर्वाद की वर्षा करें, सराबोर कर दें उसे अपने आशीर्वाद से। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। क्या आ रहा है सबसे पहला कार्ड? सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। ओके, किंग के कार्ड से हमेशा आपके पार्टनर की ओपनिंग हो जाती है, उनके फीलिंग्स की। ओके, मतलब कि किंग की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्ट्रांग है। सेकंड कार्ड भी किंग ऑफ कप का आ रहा है, किंग ऑफ कप्स का। देन पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द strength. Okay, then I'm getting 10 of swords. All right, final 2 cards निकाल रही हूँ व्यूअर। पेज ऑफ swords भी आ रहा है यहाँ पे, एंड द फाइनल कार्ड चलो बॉटम ऑफ द डेक से निकाल लेते हैं, विच इज द 6 ऑफ कप्स। ये देख लो, देख लीजिए, सुंदर कार्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका पार्टनर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। इसने सुबह से आपके बारे में हद से ज्यादा सोचा है। ये पर्सन आपको अपने इमोशनल नीड मानता है। ये देखो, ये पर्सन आपके बारे में सुबह से सोच रहा है, ड्रीम कर रहा है, डे ड्रीम कर रहा है आपको लेके। होता है ना, हम आंखें तो हमारी खुली हैं, हम अपने दिनचर्या के काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही इंसान पे हमारा माइंड कंटिन्यूअसली फिक्सेटेड हुआ है। इस पर्सन के लिए वो इंसान आप हो जी, आप। क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये एक नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये एक इमोशनल नीड का कार्ड है। तो जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमोशन दिखाता है आपके पार्टनर का आपके लिए। यानी कि सोचना बहुत ज्यादा, आपकी हर एक बात के बारे में सोचना, आप कैसे दिखते हो, आप क्या कह रहे थे, लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या हुआ था, क्यों हुआ था, एक एक डिटेल के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। ओके, गहन सोच रहा है, बहुत अधिक। पास्ट में मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, एंड व्हेन आई से कंट्रोल करने की कोशिश की है, आई रियली मीन इट। क्योंकि ये कंट्रोल ऐसा वैसा नहीं है। आपका पार्टनर बहुत ही कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग रहना चाहता है रिलेशनशिप में। जब भी इसको लगता है कि डोर आपके हाथ में आ रही है या आप इस रिलेशनशिप को लीड करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये पर्सन एकदम ट्रिप कर जाता है और इस पर्सन को खराब लगता है, ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, इस पर्सन ने कुछ कंडीशंस ले आउट की हुई हैं आपके सामने कि ऐसा ही चलेगा, इतना ही चलेगा, नपा तुलासा रिश्ता ये चाहता है आपसे। और जब भी आप उस रिश्ते में थोड़ा और ऐड करना चाहते हो या आप इनसे कहते हो कि नहीं मुझे तो ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो ये पर्सन बिदक जाता है बिल्कुल। क्योंकि इस पर्सन को कंट्रोल अपने हाथ में होना बहुत अच्छा लगता है। कंट्रोलिंग इंसान है, इसको अच्छा लगता है जब इसके जीवन में कंट्रोल इसके हाथ में हो, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। दिस पर्सन वांट्स टू बी इन कंट्रोल ऑल द टाइम। जब आपने अपनी भावनाएं इस पर्सन से व्यक्त की हैं इस तरह की कि आप भी इस रिश्ते में कुछ अपनी पॉइंट्स चाहते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हो, तो आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि किनारे कर दिया, बिट्रेयल लगा आपको। ओके, ब्रेक डाउन हो गया आपका इस चीज में, बिकॉज आपको बहुत हर्ट फील हुआ द वे दिस पर्सन हैज ट्रीटेड यू। ओके, जबकि आपको लगता है कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, आपने केवल जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो बेसिक नॉट रूल्स, जो बेसिक डिमांड्स होती हैं रिश्ते में, अटेंशन की, रिस्पेक्ट की, आपने केवल वो मांगी थी और कहीं ना कहीं ये पर्सन वो देने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो आप इस कार्ड के नीचे देख रहे हो कैसे कांटा निकाल रही है लड़की अपने पैर में से। आई मीन शी कैन सी कि मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। सो समवेयर इट लुक्स लाइक कि
पिंच हुई है आपको बहुत सारी चीज इनकी बोली हुई, ओके, एंड समवेयर इट हैज गिवन यू इमेंस पेन, बहुत पेन दिया है आपको इस बिहेवियर ने, ओके। आपका पार्टनर आपके बिना, अगर आप अपने पार्टनर से दूर रह के खुश नहीं हो तो आपका पार्टनर भी आपको दुख पहुंचा के खुश नहीं है। अबैंडन और डिसएंगेज्ड महसूस कर रहे हैं ये आपसे भी और दुनिया से भी। जब देखो, जब इनका इनका आपके साथ चीजें ठीक नहीं चलती ना, तो ये पूरी दुनिया से विमुख हो जाते हैं। इनको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर आप इनको कुछ भी लाके दे दो, कितनी भी अच्छी इनकी पसंद की चीज लाके दे दो, इनको अच्छा नहीं लगता। इनके लिए चीजें तभी अच्छी और बढ़िया चलती हैं जब इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा चलता है। अदरवाइज ये ऐसे गुमसुम से रहते हैं। देखो इस कार्ड की एनर्जी देखो, पर्सन परेशान है, सोच रहा है, और इसको अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली कोई कमी नजर आ रही है। देखो यहाँ पे जो हार्ट्स पे बने हुए हैं ना, वो भी डिसकलर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं कोई उमंग तरंग, किसी तरह का जॉय ही नहीं है इस पर्सन के हार्ट में आपके बिना, है ही नहीं कोई जॉय इस पर्सन के मन में आपके आपके बिना। और इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसके पास होते हो तो ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, टॉक्सिक हो जाता है, और जब आप इससे दूर चले जाते हो ना, तो ये आपकी अटेंशन के लिए पागल हो जाता है। इस तरह की एनर्जीज हैं, और ये इतना पागल हो रहा है, इतना ज्यादा आपके पीछे पागल हो रहा है कि ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली, जो है, मैं हमेशा कहती हूँ जब ये कार्ड आता है कि वो स्टॉकर बन गया है बिल्कुल, ओके। क्यूरियस है बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी तो इस इंसान को ये है इस वक्त कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आप उनकी बात नहीं हुई, आप इनके बिना मैनेज कैसे कर रहे हो, या आपको इनकी याद क्यों नहीं आ रही? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि आप इनके पीछे पीछे नहीं भागे, क्योंकि आप तो अपना पूरा सामान सब समेट के इनके पीछे दौड़ने लग जाते हो, ये पर्सन आपसे दूर हो जाता है। लेकिन इस बार आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी चुप्पी इस पर्सन को परेशान कर रही है, ओके। और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैवल तो नहीं कर रहे, कि किसी और के साथ तो नहीं जुड़ गए, कि नए दोस्त तो नहीं बना लिए, ओके, या कहीं लाइफ तो एंजॉय नहीं करने लग गए हो आप, ओके, या इनके देवदास वाले मोड से बाहर तो नहीं निकल आए हो। तो ये पर्सन चेस कर रहा है आपको, कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहा है, चेस इज नॉट द राइट वर्ड, स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, इसको चाहिए क्या? देखो किंग के बहुत सारे कार्ड हैं, मैंने आपको बोला था 2 कार्ड्स तो इनके इनिशियली ओपनिंग में ही किंग्स के आ गए थे, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन झुकना तो नहीं चाहता, ओके, अपनी गलती मानना नहीं चाहता। ये पर्सन चाहता है कि आप इनके साथ नेगोशिएशंस कर लो, नेगोशिएशंस नहीं, आप इनकी बात ऐसे ही मान लो, आप बस इनको नेक्स्ट डे फोन करके ये बोल दो कि सब ठीक है हमारे बीच में, इन्हें सवाल जवाब भी नहीं चाहिए, और इन्हें आपसे सॉरी भी नहीं बोलनी है। इस पर्सन को सॉरी बोलना ही नहीं है, इस पर्सन को माफी नहीं मांगनी, ओके। लेकिन अगर माफी भी नहीं मांगनी तो भी मन में क्या फील करता है? मन में तो ये आपके लिए अट्रैक्शन और कंपैशन ही फील करता है। लेकिन जब आप इसकी गलतियां गिनवाने लग जाते हो ना, तब इसके अंदर का जो किंग है ना, वो जाग जाता है कि यार मेरी गलती गिनवा रही है, बताओ मेरी गलती गिनवा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर ये पर्सन मैनिपुलेटिव हो जाता है। कुछ कुछ लोग के तो अनफेथफुल भी हुए हैं कि कहीं और इन्होंने अपना रिलेशनशिप बना लिया है, एंड बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं ये फिर, ओके। तो इनकी टॉक्सिसिटी से बचने का इनको लगता है कि अगर कोई इंसान अगर इनके कहे पे ही चल रहा है या फिर इनके हिसाब से चीजें कर रहा है, ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, तो उसको भी सराखों पे रख रहा है, तो ही ये पर्सन खुश रहता है। लेकिन मन ही मन ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहता है, मन ही मन ये आपके साथ ब्लिस चाहता है, एम्ब्रेस करना चाहता है आपको, ओके। ये पर्सन, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब की बार जब आपका पार्टनर आएगा ना, तो वो परमानेंट रियूनियन के साथ ही आएगा, अब की बार वापस नहीं जाएगा, या आपकी बार आपको ऑन ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि अब तक तो आपका पार्टनर आपको ऑन ऑफ ही करता रहा है। लेकिन इस बार आपने चुप हो गए ना, इस पर्सन को दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं आप भी अकेले रह सकते हो, जरूरत पड़ी तो आप भी इस पर्सन को छोड़ सकते हो। तो इस बार आपका रियूनियन मुझे परमानेंट दिखाई दे रहा है, ओके। इस बार मुझे लग रहा है कि जो डिजायर है ना आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो बढ़ रही है दिन पर दिन, क्योंकि इस बार आप चेज नहीं कर रहे हो इनको। तो इस बार ये पर्सन की अकल ठिकाने आएगी और ये पर्सन परमानेंट रियूनियन करने के लिए ही आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। तो लेकिन जब दिख रहा है कि आएगा, मतलब कि एक ऐसी इंटेंशन के साथ आ रहा है कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है, और आपको विक्टोरियस और स्टेबल लव की ब्लेसिंग्स भी एंजल्स दे रही हैं, राधा कृष्ण दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जीत मिलेगी इस रिलेशनशिप में, यानी कि जिस तरीके से आप चाहते थे, जिस तरह से आर्गुमेंट होता था बार बार कि नहीं मुझे रिश्ता ऐसा चाहिए, ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको अचीव होगा आपकी बार, क्योंकि ये पर्सन कुछ सोच के ही आ रहा है अब आपके पास, बिना सोचे समझे नहीं आ रहा। और इतनी सारी सोचने की क्रिया इन्होंने सुबह से अब तक आपके लिए कर ली है,
ओके, लगातार आप ही आप हो इनके दिमाग में और आपकी चुप्पी से ये पर्सन हिला हुआ है, कांपा हुआ है, कंटिन्यूसली आपको स्टॉक कर रहा है। ये जो उनकी फीलिंग्स, आफ्टरनून थॉट्स आपके लिए। अब मैं मिलूंगी लेट नाइट थॉट्स में। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।